हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी की उस मेडिसिन के बारे में जो आपकी ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को दूर कर सकती है। बस आप लोगों को इस दवाई के मेंटल सिम्टम को पहचानना होगा और फिजिकल सिम्टम को पहचानना होगा। यानी सल्फर की पर्सनालिटी कैसे होती है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। उसके बाद आप इस दवाई की मदद से 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को आराम से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सल्फर के पेशेंट कैसे होते हैं, आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं। तो देखिए, सल्फर के जितने भी पेशेंट होंगे, सबसे पहले तो वो नीट और क्लीन नहीं रहेंगे, यानी उनको नहाना पसंद नहीं होगा और उनकी स्किन जो होगी वो डल होगी। उनकी बॉडी में से ऑफेंसिव स्मेल आएगी। जब वो आपके क्लिनिक में भी एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सल्फर का पेशेंट हो सकता है। ऐसे पेशेंट को नहाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके अलावा सल्फर के पेशेंट को मीठा खाने का बहुत मन होगा। पेशेंट ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, उनको खड़े होने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बैठना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, लेकिन खड़े रहने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इस मेडिसिन के जितने भी पेशेंट होंगे, उनके जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो सभी ऑफेंसिव होंगे, जैसे स्टूल, यूरिन, म्यूकस, इन सभी में ऑफेंसिव स्मेल होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सल्फर के पेशेंट का। इसके अलावा इस मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल उस केस में करेंगे अगर कोई पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करता है कि उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है और इचिंग को करने के बाद, यानी पेशेंट की खुजली करने के बाद उस जगह पर जलन स्टार्ट हो गई हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेडिसिन आपकी त्वचा में होने वाली प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चाहे आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और उस पार्ट पर खुजली करने के बाद आपको वहाँ पर ब्लीडिंग हो गई है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इस कंडीशन में आपको सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी उस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगी। देखिए, सल्फर मेडिसिन आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ऊपर से सॉल्व नहीं करती, यानी उसे सप्रेस करने का काम नहीं करती, उसे अंदर से ट्रीट करती है। देखिए, इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग उस केस में भी कर सकते हैं जो लोग अपने नशे को छुड़वाना चाहते हैं। इस कंडीशन में आपको सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन नशे को छुड़वाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल करना है 200 पोटेंसी में। आपको इसकी 4 ड्रॉप को देना है। इसके अलावा सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग उन पेशेंट पर भी कर सकते हैं जो अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल लेने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। हालांकि ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका मेडिसिन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए, सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग पुरानी खांसी की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रैटलिंग कफ की प्रॉब्लम होगी, यानी उनके चेस्ट में जो कफ जम गया है वो खांसने पर भी बाहर नहीं निकलेगा और रैटलिंग साउंड आएगा। इस कंडीशन में अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा इस सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग मॉर्निंग डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको सुबह उठकर डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और उस डायरिया में उन्हें बिल्कुल पेन नहीं होता, तो इस कंडीशन में आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, पेशेंट की जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ही ऑफेंसिव होंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको एक दिन डायरिया की प्रॉब्लम हो, दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का सबसे अच्छा एक्शन आपकी वेन पर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट की वेन के अंदर कंजेशन आ गया है और उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई है और इन्फ्लेमेशन होने के बाद वो पार्ट ब्लू या पर्पल कलर का हो गया है, ऐसी सभी कंडीशन में ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये आपके वेन में जो कंजेशन आ गया है, यानी ब्लड का जो रश हो गया है, उसे सॉल्व करेगी। फिर चाहे वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में क्यों ना हुई हो,
हालांकि ऐसी कंडीशन में आप आर्सेनिक मेडिसिन के बारे में भी सोच सकते हैं। ग्रेफाइटिस मेडिसिन भी बहुत अच्छी है ऐसी कंडीशन में। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में पेशेंट की पर्सनैलिटी को भी देखना होगा। इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग वेरिकोस वेन को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं, अल्सर को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं, पाइल्स को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको यूरिन को पास करने में जलन फील हो और यूरिन रुक रुक करके आता हो, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ़र के पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि रात के टाइम पर उनके पैर के जो तलवे होते हैं उसमें जलन होती है और यही प्रॉब्लम उनको हाथों में भी होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भी आप सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट की ज़्यादातर जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो रात के टाइम पर बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे पेशेंट को बेड की जो हीट होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए कई बार इसका पेशेंट रात के टाइम पर अचानक से जाकर सफोकेशन फील करता है और फ्रेश एयर के लिए डोर और विंडो को ओपन करके रिलैक्स करता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सल्फ़र के पेशेंट को हीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे पेशेंट को धूप में जाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके अलावा सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग उन पेशेंट पर कर सकते हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप लोग सल्फ़र मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। देखिए, सल्फ़र मेडिसिन का सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, यानी जितनी भी बीमारियां सप्रेस हो जाती हैं उसे ट्रीट करने के लिए आप लोग सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आता है जिनको बरसों पहले कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्होंने वो प्रॉब्लम को सप्रेस कर दिया और आज उनकी कोई दूसरी प्रॉब्लम बनकर सामने आई है, इस कंडीशन में अगर आप लोग सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस मेडिसिन के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ड्राई और अनहेल्दी होती है। इस बेस पर भी आप इस दवाई के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी नॉलेज अपने अंदर रखते हैं। हालांकि मेंटल सिम्टम के बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे। अभी तो सिर्फ हम इतना जानेंगे कि आप लोग इस दवाई का इस्तेमाल किन प्रॉब्लम में कर सकते हैं। अभी जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं आपको बस इन्हें नोट डाउन करना है। ये ऐसे पेशेंट के फिजिकल सिम्टम हैं। ऐसे पेशेंट पतले दुबले होते हैं और झुक कर चलते हैं, यानी कंधे इनके हमेशा झुके रहते हैं। इस तरीके से सल्फ़र की बॉडी होती है। देखिए, यहाँ पर आप लोग एक बात समझिए, ऐसा हर बार आपको नज़र नहीं आएगा। कई बार आपको नॉर्मल पेशेंट भी नज़र आएंगे, तो आपको उनके माइंड सिम्टम को सबसे पहले देखना चाहिए, उसके बाद आप लोग बॉडी सिम्टम पर देखेंगे। क्योंकि एक बार अगर केस स्टडी करते वक्त माइंड सिम्टम मैच कर जाते हैं तो आपको बाकी सिम्टम देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी के बेसिस पर मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बॉडी सिम्टम को देखेंगे, क्योंकि माइंड सिम्टम किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए, इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग उस केस में भी कर सकते हैं अगर आपके क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनको सिर्फ बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम है, यानी पेशेंट अगर आपको आकर बताता है कि उनके प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी उनकी बॉडी में से बहुत बुरी स्मेल आती है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप लोग सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर देगी। आपको इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। हफ्ते में सिर्फ एक बार आप इसकी 4 ड्रॉप को उस पेशेंट को देते हैं तो इससे उनकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सल्फ़र मेडिसिन अब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर किसी को अक्यूट सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप ऐसे पेशेंट को लास्ट में सल्फ़र मेडिसिन ज़रूर दें। ऐसा करने से उनके लंग्स के अंदर जो भी एक्स्ट्रा म्यूकस होगा वो बॉडी से ईजिली फ्लश आउट हो जाएगा। ये मेडिसिन अर्थराइटिस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर किसी के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ गई है तो भी आप सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ़र पेशेंट के जितने भी डिस्चार्ज होंगे वो एक्रिड होंगे, यानी अगर सल्फ़र के पेशेंट को कोराइज़ा की प्रॉब्लम है यानी जुखाम हो गया है तो नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से उसके आसपास का एरिया छिलने लगेगा। इसी तरीके से जितने भी बॉडी के डिस्चार्ज होते हैं वो एक्रिड नेचर के होते हैं। अगर उनको डायरिया की प्रॉब्लम है तो स्टूल पास करने के बाद रेक्टम एरिया में जलन फील होगी। अगर ऐसे सिम्टम आपको नज़र आते हैं तो आपको सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए।
आप इसकी 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें। देखिए, आप लोगों को सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मोटिव है आप सबको नॉलेज प्रोवाइड करना। हम सेल्फ मेडिकेशन के फेवर में बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करें। वो आपकी प्रॉब्लम के बेसिस पर आपकी प्रॉपर केस स्टडी करेंगे। इस सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी स्टूल बहुत हार्ड है, ड्राई है, तो उस कंडीशन में आपको सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, पेशेंट को स्टूल पास करने में दर्द होगा, उनके रेक्टम एरिया में उन्हें जलन फील हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको सल्फर मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। और दर्द होने की वजह से पेशेंट अपनी तरफ से स्टूल पास करने में बिल्कुल एफर्ट नहीं देगा। इसकी वजह से उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो और सीवियर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप लोग सल्फर मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। ये ऐसे केसेस में बहुत अच्छा वर्क करेगी। देखिए, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना होगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी हम कल के सेशन में इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी सल्फर मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.